Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is attracted towards you. यहाँ पे दो piles हैं. The first one is this rose, second one is this black candle. Okay. तो इनमें से जो भी आपको बहुत ही बेहतरीन लगता है वो आप मेडिटेशन करके चूज़ कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हाय वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये प्यारा सा रेड रोज़ चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, इनको रेड कलर बहुत पसंद होगा. मेहरून टी शर्ट्स में आप देखोगे इनको रोसेस इनके गार्डन में हो सकता है बहुत ज़्यादा, ये गार्डनिंग करते हो. रोज़ बालों पे लगाने का शौक़ हो, बहुत इंटरेस्ट हो, हेयर स्टाइलिंग करते हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. अब देखते हैं कि हु इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. सो यहाँ पे आपका पहला कार्ड आ गया है हेथर नंबर 33. इनका एज हो सकता है, इन्होंने ऐसे बॉयकट करा रखा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए. इनको ब्लू जीन्स के जैकेट्स और ब्राउन कलर जीन्स, ये सब सिंपल गर्ल हो सकती है. ये बॉयश हो सकती है थोड़ी सी, वेरी मच रेजुविनेटिंग. यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने वाले, भगवान जी को मानने वाले. समबडी हु इज़ लाइक सेलिब्रेशंस करने में, हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करते होंगे. इनको बेसिकली हाथों में चूड़ियाँ डालने का शौक़ हो सकता है. सिंपल गर्ल येट अवेकेंट के 33 इनकी एज हो सकती है. ऐसे हो सकती हैं ये, बिल्कुल ही डार्कर कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे, डार्कर टू वीटिश. यहाँ पे 26 आ गया, एज इनकी 26 हो सकती है इस बॉय की. इस पर्सन की जो भी आप पे अट्रैक्टेड हैं, यहाँ स्टार सीड है तो ये पर्सन एक स्टार सीड हो सकते हैं. ओके, दिस पर्सन इज़ अ स्टार सीड. आप स्टार सीड हो सकते हो, स्पेस के साथ काम करते हो, एस्ट्रोनॉमी में हो सकते हैं. ये गैलेक्टिक गाइड से बात कर सकते होंगे, ऐसा हो सकता है. कमांडर है तो हो सकता है ये किसी नेवी में या फिर कोई आर्मी में काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. ओके, या समबडी हु इज़ अवेकेंड पर्सन जो अट्रैक्टेड. आप कहाँ मिले होंगे इस पर्सन से जो भी आपसे अट्रैक्टेड है? कोवर्कर, आपके ऑफिस में हो सकते हैं. इनको येलो कलर का ऐसे हुडी पहनने का, ब्लैक टी शर्ट पहनने का शौक हो, आमने सामने आप वर्क स्टेशन पर बैठते हो, ऐसे ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं कहीं ना कहीं. कोवर्कर हो सकते हैं आपके, आप साथ में काम करते हो, वो कहीं पे भी हो सकता है. इवन इफ़ यू आर यू हैव अ टीम, यू वर्क विद दैट, यू हैव अ स्मॉल सेटअप, यू वर्क विद दैट. तो ये आपके कोवर्कर ऐसे करके आप मिले होंगे. ये आपके कोवर्कर के दोस्त हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल. ये कौन इंसान है? नंबर 43 इनकी एज हो सकती है, ओनली फॉर कम लोगों के लिए. बाकी 7 इनका लाइफ पाथ हो सकता है. इनको ऐसे रेड और मेहरून कलर बहुत पसंद होगा, ब्लैक भी, ओके, वाइट भी. तो ये एक ऐसी इंसान है या ऐसे इंसान हैं जिनके बहुत सीक्रेट्स हैं. ये लड़की यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल लगा के यहाँ मून तक पहुँच चुकी है, क्योंकि ये मून के तालों को खोलना चाहती है. इसका मीनिंग ये है कि इस पर्सन सीक्रेटली आपसे अट्रैक्टेड है, आपको बताते नहीं हैं. ओके, सब कुछ हिडन है. यहाँ पे मून है ना, तो मून यही दर्शाता है कि सब कुछ हिडन है. ये लड़की ऐसे चोटी बांधती होगी दोनों साइड, सब पॉसिबिलिटी है स्कूल में. ओके, अगर आप जानते हो तो. नहीं तो ये, इनके बहुत सीक्रेट्स हैं. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स. ये आपसे बहुत हेवीली अट्रैक्टेड हैं. मून के नाइट में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इस पर्सन को. ओके, किस रीज़न से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो देख लेते हैं. ओके, एक पहला कार्ड है प्रिंसेस. यू कैन बी योर ओन नाइट. तो आप एक आपके हेयर से अट्रैक्टेड हैं बहुत. आपके जो हेयर है ना वो बहुत लॉन्ग हो सकते हैं, इतने लॉन्ग हो सकते हैं, पैरों तक आते हों या फिर थोड़ा उससे ऊपर तक, घुटनों तक. तो उससे बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन. उसके अलावा आपकी जो बोली है वो बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, एकदम कटाश बातें करते हो आप. ओके, लोगों को डरा देते हो, समथिंग लाइक दैट. वो इनको बहुत पसंद हो सकता है. आप अपने लिए लड़ते हो, आप अपने ही नाइट एंड शाइनिंग आर्मर हो, तो अपने लिए ही किसी ने कुछ बोल दिया तो यू फाइट फॉर योर सेल्फ. आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं, समथिंग लाइक दैट. बट मोस्ट प्रॉब्ली ये अट्रैक्टेड आपके बालों से और आपके बोली से हो सकते हैं. कोई भी लैंग्वेज हो सकता है आपका, इंडियन, उसमें तो बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं ना, तो उससे बहुत अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन. आपके ड्रेसिंग सेंस और आप ऐसे सर में स्लाइड्स लगाते हैं वो भी इनको अच्छा लगता होगा. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 22. इनकी एज हो सकती है
हो सकता है आपका एक मैरिज फेल हुआ हो, वहाँ पे अब्यूसिव रिलेशनशिप, वर्बल, फिजिकल, मेंटल, तो ये उस चीज़ से बहुत आपसे अट्रैक्टेड है। आप शिव कृष्ण भक्त हो सकते हो, तो ये उस चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपकी आइज़ ब्लूइश हो सकती हैं, आप लेंसेस लगाते हो, ग्रे हो सकती हैं, ग्रीन हो सकती हैं, तो उससे अट्रैक्टेड है। एंड योर यू नो आपके जो व्हाट डू यू कॉल, आपने ना जिस चीज़ से भी गो थ्रू किया है अपने लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके, उस चीज़ से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि आपने वो सब ओवरकम कैसे किया, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप निकल के कैसे है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप विडोस हो सकते हो, कुछ लोग आप डिवोर्सिस हो सकते हो, कुछ लोग कुछ भी अब्यूज़ हुआ हो आपके साथ किसी भी टाइप का, तो इससे ये लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, या फिर आप जो फील करते हो ना वो बोल देते हो, वो चीज़ भी इनको अच्छा लगता है। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है नंबर 47, इनकी एज हो सकती है। नंबर 4 वीनस यहाँ पे आ गया है। नंबर 5 मार्स फोर्स। ओके, तो ग्रैंड क्रॉस क्या दर्शाता है? ग्रैंड क्रॉस इज़ लाइक जब हमारे 4 प्लैनेट, ओके, 4 प्लैनेट्स आर लाइक टुगेदर, यहाँ पे आप देख सकते हो चारों प्लैनेट एक ही साथ आ जाते हैं, तब चारों प्लैनेट एक ही साथ आ जाते हैं ना, और वो क्रॉस करने लगते हैं एक दूसरे को, तब इस इंसान से आप मिले होंगे। उसके अलावा प्रोवोकर है, ये बहुत इंटिमिडेट करता होगा आपको बहुत ज़्यादा, आपके इनसिक्योरिटीज़ को, आपके यू नो अनट्रूथफुल जो चीज़ें यहाँ पे 3D रियल में चलती हैं, उस चीज़ों को, आपको उन सब चीज़ों से हटाता होगा ये पर्सन। ही इज़ लाइक अ प्रोवोक करता होगा, और लोगों को भी इंक्लूड करता होगा इस चीज़ में कि आप प्रोवोक हो जाए छोटी छोटी बातों से और इंट्रीग और इंटिमिडेट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये ऑफिस में भी ये करते होंगे क्योंकि वो आपसे अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, उनका अट्रैक्शन बहुत हैवी है इसीलिए। ओके, दे कांट स्टैंड योर ब्यूटी और समथिंग लाइक दैट। आप में कुछ बात है। वीनस हमारा लव को दर्शाता है, मटीरियलिज्म को दर्शाता है, अबंडेंस को दर्शाता है, ब्यूटी को दर्शाता है, लव को दर्शाता है। तो डेफिनेटली दिस पीपल आर इन लव विथ यू, जो भी अट्रैक्टेड है आपसे। इनको वाइट कलर बहुत पसंद होगा, आपको वाइट कलर में इन्होंने देखा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, वाइट सूट में, ड्रेस में, कहीं पे भी। इन लोगों को आपसे बहुत लव है। इन लोग आपको लक्सूरियस लिविंग देना चाहते हैं, लक्सूरियस लाइफ देना चाहते हैं, एक बहुत गुड एन्जॉयबल लाइफ देना चाहते हैं, आपके साथ बहुत गुड टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास लक्सूरी ऑलरेडी हो सकता है। ये लीब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, तो ये आपको लव देना चाहते हैं अपना। ओके, बट वो प्रोवोकिंग वे में देना चाहते हैं, प्रोवोक करके आपको, फिर दे वांट टू गिव यू लव। यहाँ पे नंबर 5 है, मार्स है फोर्स। मार्स हमारा एरीज सन साइन को दर्शाता है, तो ये लीब्रा, टॉरस, एरीज हो सकते हैं। इन फोर्स है ना यहाँ पे, तो ये बेसिकली जो मार्स है वो रिप्रेजेंट करता है रेड प्लैनेट को और बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ को। तो ये जितने भी लोग आप पे अट्रैक्टेड हैं, ये एक लीडरशिप पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, दे कैन बी एट इनका ना कभी कभी ये फोर्सफुल अट्रैक्शन भी है इन लोगों का आपकी तरफ, कि मतलब रेड प्लैनेट है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी अट्रैक्शन है यहाँ पे। ओके, देख लेते हैं कौन है पर्सन जो आपसे अट्रैक्टेड है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आ गया है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कितने लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 2 लोग हैं। ओके, एक लियो है, एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एरीज, लियो, सैज इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा छा रहा है, हैवी है यहाँ पे। ओके, तो नंबर 1 है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल। तो ये लोग आपके लिए बहुत पॉसेसिव हैं, दे आर वेरी पॉसेसिव, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, क्लिंगिंग टू योर एनर्जी। ऑफिस में, स्कूल में, वैसे कॉलेज में, कहीं पे भी हो, दे वांट टू क्लिंग ऑन टू योर एनर्जी, योर ब्यूटीफुल ऑरा। ओके, ये लोग सब बहुत अबंडेंट लोग हैं, जैसे मैंने बताया था, मटीरियलिस्टिक वेल्दी लोग हो सकते हैं, बट आप इनके साथ बाउंड्रीज़ बनाते हो कहीं ना कहीं। आप इनको
एंट्री नहीं देते हो कहीं ना कहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये किंग ऑफ कप्स कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के एक्टर हो सकते हैं, कोई सिनेमाटोग्राफर हो सकते हैं, कुछ भी एक उसमें हो सकते हैं, somebody who is like फॉरेन कंट्रीज़ में बिजनेस करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। सी में कुछ काम करते हो, ऑयल रिग्स के साथ वहाँ पे काम करते हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जो इंसान है ना, वो हेड्स ओवर हार्ट अपना डिसीजन बनाते हैं, बट आपके मामले में इनका हार्ट पिघल जाता है, ओके, कहीं ना कहीं, ओके। ये पर्सन काफ़ी वाइज काउंसलर हो सकते हैं कोई, ये बिल्कुल ही डिवोटेड है, क्योंकि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर मैरिज प्रपोजल, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जैसा मर्जी समझ लीजिए, वो आपको देना चाहते हैं, ओके। दिस पर्सन वांटेड टू हैव अ किड विद यू, समथिंग लाइक दैट। तो ये लोग ना इमोशनल स्टेबिलिटी आपके साथ पाते हैं, इनको इमोशनल ब्लिस, होमली फील होता है आपके साथ, अच्छा फील होता है आपको, आपके साथ डोमेस्टिक हार्मनी मिलता है, इन लोगों को फुलफिलमेंट मिलता है, कहीं ना कहीं आप फुलफिल करते हो। आपका एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, 4 ऑफ पेंटिकल, दैट यू आर अ मैरिज मटेरियल एंड यू वांट टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, आप इनको घर आने का वैल्यू क्या होता है वो सिखाते हो। जैसे हो सकता है इन लोगों के फैमिलीज बहुत टॉक्सिक हों, या इसीलिए वो एक होम में, घर में आते तो एक शांति मिलती है ना, एक पीस मिलता है, वो आप सिखाते हो। कहीं ना कहीं ये आपसे हेविली अट्रैक्टेड है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप एरीज, लियो, सैज हो सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इन लोगों को आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। यहाँ पे बहुत पैशनेट इनके थॉट्स चलते हैं 24/7, ऐसा हो सकता है। यू आर वेरी कैरिस्मेटिक एंड विवेशियस, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा लगता होगा, या आपका एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया है, कहीं ना कहीं आप इनके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, इनको करेज देते हो, हिम्मत देते हो, ब्रेव बनाते हो। आपका 4 ऑफ पेंटिकल के साथ आपकी एक सोच हो सकती है ओल्ड स्कूल, जो आप बताते हो, जो इनको बहुत अच्छा लगता है, ओके। कहीं ना कहीं ये लोग आपके कॉन्फिडेंस, आपके कंपैशनेट बिहेवियर या फिर ब्रेवरी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ओके। या फिर आपको हिम्मत देते हैं कि आप आगे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और भी अबंडेंट हो सकते हो, इसीलिए वो अट्रैक्टेड है। दीज पीपल फील अ रोमांटिक कनेक्शन विथ यू, बट दे वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। पाइल नंबर 1 के लिए ऐसा ही है। और अकल की तरफ चले तो ये लोग आपके साथ फॉन्ड मेमोरीज बना चुके हैं, इनके साथ आपने बहुत सारे प्यारे प्यारे मेमोरीज बनाए होंगे, उसको याद करते रहते हैं। हार्ट सॉन्ग्स, ये गाने सुनते हैं आपके लिए, ओके। इनको अच्छा लगता है आपके बारे में सोच के, प्यारे प्यारे गाने सुनना, ओके। यहाँ पे डिस्पेयर है, अगर इनके लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आए हैं, उनसे आप हटाते हो इनको। 32 इनकी एज हो सकती है। इनके पास एक ऐसा लैब्रा हो सकता है, एक छोटा डॉग हो सकता है, ये उसके साथ समय स्पेंड करते वक्त आपको याद करते हैं कहीं ना कहीं, ओके। डिस्पेयर, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी दिस पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे इनकी एक डॉटर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था ना किंग ऑफ कप्स है, तो मैरिड हो सकते हैं। इनकी एक बहुत प्यारी सी ऐसी साधना कट हो सकता है इस बेबी का। यहाँ पे एक छोटा सा डॉल है इसके पास एक डॉल होगा, इसके साथ खेलती रहती होगी, फ्रॉक पहनती होगी ऐसे। तो कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड हैं तो इनको ना आप इनकी डॉटर की याद दिलाते हो, बहुत क्यूट लगते हो, बहुत, इन्होंने आपको बोला होगा यू लुक लाइक अ बेबी, स्मॉल चाइल्ड, ओके। या फिर आप इनके इनर चाइल्ड को बहुत खुश कर देते हो, कहीं ना कहीं आप इनको फिर से जीना सिखाते हो। अगर इन्होंने किसी गो थ्रू गए हैं, किसी डिवोर्स के थ्रू, डिस्पेयर, डिफ़िकल्टी, इन्होंने अपने डॉटर को खो दिया है वहाँ पे, या फिर कोई भी इशू आया है डॉटर के साथ, तो आप इनको उनकी याद दिलाते हो कहीं ना कहीं, ओके। आप वेरी क्यूट हो सकते हो। इनकी डॉटर की तरह ही आपकी भी इनकी डॉटर और आपकी फ़ोटो सेम हो सकती है बचपन की, ओके। ग्रे, इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। ग्रेप्स हैं यहाँ पे, तो ये आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं, ये जो लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो ये आपके साथ आपको फ़न ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साथ अच्छे अच्छे डेट्स पे जा सकते हैं, पिकनिक्स पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ओके। और क्या, आपने अगर अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खोया है, अपने टॉक्सिक फ्रेंड, फैमिली, टॉक्सिक लाइफ स्टाइल या फिर किसी भी चीज़ में, तो ये आपको सोल मिशन पे डाल सकते हैं, ये आपको अपनी लाइट दिखा सकते हैं। इस कैसल तक ये लड़की जा रही है, यहाँ से ऊपर से लाइट आ रही है, तो वो ये दिखा सकते हैं आपको आपका सेल्फ रेस्पेक्ट
वापस दिला सकते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं खो दिया है पास्ट मैरिज में, पास्ट डिफ़िकल्टी में, पास्ट ब्रेकअप में, वो सारी चीज़ें दिला सकते हैं आपको। स्टोरी टेलर, ये पर्सन कोई स्टोरी वोरी बोलता होगा इंस्टाग्राम में, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर स्टोरी बताते हो, ऑल दीज थिंग्स, आरजे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको कई कहानियाँ बता सकते हैं, ओके, अपने लाइफ के बारे में, अपने डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, इनके जीवन में जितनी व्यथाएं आई वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। और ये आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। आपको जीवन में शायद एक्सपीरियंस नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला होगा, बट अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं तो ये आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं जीवन का, जो बहुत सारे लोगों को नहीं है, ओके। इनके मैसेजेस की तरफ चले तो आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। इनको डर लगता है, शायद अभी आप इनके ऑफिस में काम नहीं करते हो तो इनको डर लगता है आपसे बात करने से, या फिर इनको वैसे जनरली आपसे डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूसिंग, ये बहुत डरते हैं ये सारे के सारे। ऐसा क्या आप करते हो, व्हाट यू डू, दीज पीपल आर स्कैर्ड, वेरी वेरी स्कैर्ड। इनको बहुत डर है किसी चीज़ का, आपको खो देने का डर, आपको रीच आउट करने का डर, ऑल दीज स्टफ्स, ओके। आई चूज़ टू बी विथ यू, सो इन ये लोग चूज़ करते हैं आपके साथ होना, या फिर ये एक पर्सन चूज़ करते हैं। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव, इस पर्सन को अपना लव हाइड नहीं करना है, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, ओके। जस्ट से समथिंग टू मी, तो आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, शायद आपने ब्लॉक कर दिया है इन लोगों को, या बात नहीं करते हो, या फिर आप एक दूरियां बनाते हो, या फिर आप एक रेस्पेक्ट देते हो इन लोगों को, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि आप कुछ तो बोलें, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। यू आर जस्ट मम अबाउट एवरीथिंग, ओके। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये पर्सन जो है ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पाते, आपके लिए रोते होंगे, आपके ड्रीम्स में आते होंगे, वैसे जनरली थर्ड आई में आते होंगे अगर आप मेडिटेशन करते हो। ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, शायद आपने इनको अनफॉलो कर दिया है, जो भी है ये रोते होंगे आपके लिए, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपका एडवाइस कार्ड क्या कहता है, सीड ऑफ क्रिएशन, तो आप विष्णु भगवान को बुला सकते हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे ये यू नो भगवान जी खड़े हुए हैं, और सारे ही भगवान जी यहाँ पे रुके हुए हैं यहाँ पे, ओके। या तो आप विष्णु भगवान जी का जाप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक मंत्रा लिखा हुआ है, इस मंत्रा को आप बोल सकते हैं, तो ये पर्सन आपको, ये लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अराउंड विद इन 4 वीक्स में, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी तरफ आ जाएंगे। सो आई होप आपको एंजॉय हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्लैक चूज़ किया है कैंडल, आपने फर्स्ट टाइम इनको देखा होगा तो इन्होंने ब्लैक टी शर्ट पहना होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बैक साइड में बेल बज रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ओके। देख लेते हैं कि कौन है ये जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, हु इज़ दिस पर्सन, ओके। ये कैसे दिखते होंगे, ऐसे दिखते होंगे, आपने इनको देखा होगा एक बार, पॉसिबिलिटी है, या फिर या एक ही बार देखा होगा आपने इनको, या फिर आर्कएंजल एसराइल है ना यहाँ पे। ये पर्सन ने डेथ और रीबर्थ देखा है अपने जीवन में, ओके। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं, क्रीम कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर इनको बहुत पसंद होगा। इनके लाइफ में बहुत ट्रांजिशंस आए हैं, इनके हाथों में टैटू, गले पे टैटू हो सकता है। लाइफ में चेंजेस क्या होता है इस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को। फेरर कम्प्लेक्शन है बॉय का, घुंघराले बाल, बियर्ड हो सकते हैं, मुस्ताच, वेरी वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट पर्सन, ओके। बहुत स्मार्ट ग्रूम्ड रहते होंगे ये पर्सन, हैंडसम हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। नंबर 32, गॉडेस आइसिस, आप कोई रीडर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, स्पिरिचुअलिटी के साथ लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करते हैं। आप स्पीकर्स हो सकते हैं, मैजिक करते हैं, विचलिंग हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे रेसरेक्शन है और फर्टिलिटी है, तो ये लोग आपके हेयर से बहुत अट्रैक्टेड हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जो लड़की के लिए आप पूछ रहे हैं, इसके ऐसे साधना कट हो सकते हैं, एक टाइम पे इसने रखा हो, ऐसे बड़े हुप्स पहनने का, गले में एक्सेसराइज हाथों में करने का बहुत शौक हो। येलो, वाइट, ब्लैक इनके फेवरेट कलर। लड़की का कॉम्प्लेक्शन ढला हुआ ही है यहाँ पे, डार्कर टू विटिश में हो सकता है इनका लड़की का कॉम्प्लेक्शन। गॉडेस आइसिस है तो इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज होगा, अवेकेंड इंसान होंगे,
ऐसा पॉसिबिलिटी है। वेरी वेरी सेंशुअल, वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। ओके, या तो आप कहाँ मिले होंगे इस पर्सन से? आप हॉस्पिटल में मिले होंगे इनसे, डॉक्टर हो सकते हैं ये। ओके, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी, लड़का लड़की या दोनों ही एक ही प्रोफेशन में हो सकते हो। ऐसे हॉस्पिटल में आप मिले हो इनसे, या फिर आपके घर पे ये आते हो आपका सब चेकअप वेकअप करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स, ऐसा आपने बुलाया हो एक बारी। या फिर वैसे फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं आपके, या फिर इनका प्रोफेशन हो सकता है ऑल टुगेदर। ओके, ऐसे आप मिलोगे, कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तब आप मिलोगे इस पर्सन से। इस पर्सन की आंखें बहुत सुंदर हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इनकी आंखें इज़ लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, यू विल बी लाइक मेस्मराइज्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन है जो आपसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है। नंबर 34, इनकी एज हो सकती है आब्राकाडाब्रा। ये लड़का बहुत लंबा हो सकता है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, मीनिंग 6.3, 6.2, 6, 5.9, 5.9, हाँ ऐसे ही होगा। आब्राकाडाब्रा ये बताता है कि ये जो लड़की है ना, ये स्टार को पकड़ चुकी है, छू चुकी है। तो ये मैजिक्स में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इनको मैजिक वैजिक आता हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्टार्स के फोटोग्राफी करते हो, मिल्की वे, इन सब चीज़, यूनिवर्स के बारे में बात करना, इनकी पिक्चर्स लेना, ये सब बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ना चर्च और यहाँ पे ये बने हुए हैं, तो हो सकता है फॉरेन कंट्री में रहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आब्राकाडाब्रा हमेशा मैजिक की बात करते, तो मैजिक वैजिक आता होगा इनको, ये सब सीखा होगा इन्होंने, मजिशियन हो सकते हैं ये। इनको अलग अलग हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, यू नो, कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा है। ओके, जो भी है ये लड़का और लड़की, हाँ, ए से इनका नाम हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इंसान ना बहुत ब्यूटीफुल और प्रिटी हो सकते हैं। ओके, गर्ल्स के लिए देख रहे हो तो। ओके, जो भी है आपका एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ, आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो नंबर 9 यूरानस है यहाँ पे, जीनियस। नंबर 15 जेमिनी आई थिंक। ओके, नेक्स्ट इज नेपट्यून सैक्रिफाइस। ओके, तो यूरानस एक हमारा ऐसा प्लैनेट है जो एक्वेरियस को रूल करता है। ओके, ये पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो प्लैनेट है ना, दिस यूरानस, ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारा, बहुत लास्ट में आता है ना, तो इसीलिए वेरी वेरी कोल्ड। तो ये किसी कोल्डेस्ट प्लेस में रहते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। वेरी वेरी जीनियस, कुछ लोगों के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर, जैसे मैंने बताया था। समबडी हु इज़ लाइक फार फार अवे फ्रॉम यू, दूर हो सकते हैं आपसे, ठंडे इलाके, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हो, यूके, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो। ओके, एक्वेरियन हो सकते हैं ये, वेरी सिंपल बॉय। ओके, ज़्यादा तामझाम नहीं है इस इंसान के साथ, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कार्मिक कनेक्शंस नहीं हो सकते, जस्ट नॉर्मल बॉय हो सकता है, क्योंकि दूरियों में है ना ये। यहाँ पे आ गया है आपका जेमिनी। तो जेमिनी क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे दो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो एस्ट्रोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है कि कुछ लोगों के लिए 2 पीकॉक, कुछ लोगों के लिए 2 गोट्स। ओके, अलग अलग एस्ट्रोलॉजी में। तो इनको पीकॉक और गोट्स बहुत पसंद होंगे, ट्विंस हो सकते हैं, इनके घर में 2 भाई हो सकते हैं। नंबर 15 इनका बर्थडे, 9 इनका बर्थडे, 10 इनका बर्थडे, 10 10 10 0 1 999 नंबर इनकी गाड़ी का नंबर हो सकता है। 999 नंबर आपको हर जगह दिखता होगा, 15 15 भी दिखता होगा। तो जेमिनाइज आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आई थिंक, थिंकर्स होते हैं वो लोग। ओके, एयर साइन है ना, इसीलिए तो ये पर्सन आपके बारे में थिंक करते रहते हैं कंटिन्यूसली। इनको आप बहुत जीनियस लगते हो, आपको ये बहुत जीनियस लगते हैं, समझदार लगते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जेमिनी, ओनली जेमिनी, ठीक है। या फिर ये एक्वेरियन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। नेक्स्ट है नेपट्यून सैक्रिफाइस। तो ये मिस्टिसिज्म की, डिविनेशन की बातें करता है, तो इसको ये डिविनिटी ये सब आता होगा। इस पर्सन बहुत ज़्यादा एट्यून्ड होंगे आपके हायर सेल्फ के साथ, आपके डिवाइन के साथ, यू नो। आकाशिक रिकॉर्ड्स पे इस पर्सन का नाम लिखा होगा आपके साथ। सो ये बंदा ना आपके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता है। यहाँ पे ही सैक्रिफाइस आ रहा है ना, तो दिस इज़ लाइक समबडी
हु हैज़ गॉन थ्रू हेक एंड बैक, जैसे यूरानस है ना, उन लोगों ने बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी होती है अपने लाइफ में, ठीक है। वो आपके स्टार्टिंग के कार्ड में आया था ना कि बहुत डिफ़िकल्टी देखा है, तो इस पर्सन ने बहुत डिफ़िकल्टीज़ और सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने जीवन में। जब आप इनके लाइफ में आए तो इनको आप सैक्रिफाइस करने का ऐसा आप सैक्रिफिशियल नहीं बनाते, आप इनको अपने पावर पे आना सिखाते हो। कहीं ना कहीं आप ये सिखाते हो कि गॉड को सिर्फ सैक्रिफाइस करना है। तो मिस्टिसिज्म से जुड़े हो सकते हैं, डिविनिटी से जुड़े हो सकते हैं, नेपट्यून प्लैनेट है ना, तो वेरी वेरी सिंपल एंड सोबर एम्पैथ हो सकते हैं। दोनों ही, आप दोनों ही एम्पैथ, ये एम्पैथ, आप एम्पैथ। ये पहले यूट्यूब करते हो, आप अब करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। 6 है यहाँ पे नंबर, 6 इनका बर्थडे हो सकता है। ड्रैगन है यहाँ पे, ड्रैगन्स है यहाँ पे। ये किस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे कि स्ले देम ऑल ठीक है। ये सब ड्रैगन इस लड़की के पीछे पड़े हुए, इस लड़की के पैर पे चोट लगी हुई है, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं, इसके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, ओके। तो आपके बाल, यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट लगते होंगे, ओके। आप खुद ही लड़ रहे हो यहाँ पे खड़े होके, आपको किसी का कोई डर नहीं है, यू आर वेरी वेरी पावरफुल, ओके। जितने भी ईविल आए सबको उड़ा दिया आपने आपके पैर में चोट लगी है बेशक, या फिर कोई डिफ़िकल्टी हो सकता है आपके पैर में, स्टिल यू आर लाइक एक वॉरियर की तरह खड़े हो कहीं ना कहीं, ओके। तो ये एक चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है कि आप स्ले करते हो सबके सामने, ओके। हर ड्रैगन को उड़ा देते हो, भगा देते हो, ओके, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अगर नंबर 42 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों को। इस पर्सन ने द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, ये बंदे ने आपके लिए एक पोएम लिखा होगा, गाना बनाया होगा, ये लिखता होगा आपके बारे में, आपके फेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में, आपके मिस्टिसिज्म के बारे में, आपके चेहरे के बारे में, समथिंग लाइक दैट। योर फेस इज़ लाइक समथिंग जो बहुत इनको अट्रैक्ट करता है। इस पर्सन को आपके आई लैशेस बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आप दोनों के ही आई लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बिग, सुंदर हो सकते हैं। आपका एसेंशन जर्नी इनको बहुत पसंद होगा। तो ये दिस पर्सन इज़ राइटिंग वर्ड टू वर्ड, जो भी आप बोलते हैं सब सुनते हैं, सीखते हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें, लिखते होंगे आपके बारे में, कुछ भी अपने स्पेशल डायरी में कुछ लिखा होगा, पोएम्स बनाते होंगे, आपके डिस्क्रिप्शन, आपका जो फेस है ना इनको बहुत पसंद है। गोल्डन कलर हो सकता है आपका, गोल्डन चेहरा, ओके। उसके बारे में दिस पर्सन राइट समथिंग, ओके। ये आपको मैनिफेस्टेशन भी करते होंगे कि आप इनके जीवन में आ जाए, समथिंग। रोते भी होंगे ये लोग, ये लड़की रो रही है, इसका जो आईलाइनर सब गिर गया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग आपके लिए, या ये पीपल आपके लिए दोनों रोते हैं। दो लोगों का सनसाइन है ना यहाँ पे, इसीलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन है ये पर्सन, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल, 10 आपको हर जगह दिखेगा। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आ गया है विर्गो, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एम्प्रेस। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो आपसे अट्रैक्टेड हैं? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस रीडिंग में स्पेशली टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पे छा रहा है। उसके अलावा यूरा, जमुना, एक्वेरियस भी यहाँ पे सबसे हैवी है, ओके। हल्का लियो इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा, सन मून राइजिंग में हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये दोनों सनसाइन सबसे हैवी हैं यहाँ पे। तो इनके बर्डन्स, इनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, या फिर बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस सबको आप दूर करते हो कहीं ना कहीं, ओके। यू ड्यूटीफुल बनाते हो उनको, अपने ड्यूटीज़ को याद दिलाते हो, उनको मेहनत करना सिखाते हो, उनको स्ट्रेस और ऑब्लिगेशंस से हटाते हो थोड़ा सा, आप इजी फील कराते हो। आपके स्ट्रगल्स, या ना अपने स्ट्रगल्स भूल जाते हैं आपके साथ। आप में कुछ ऐसी कोई बात हो सकती है, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड, मैरिज मटीरियल पर्सन, या फिर आप आपके रूट्स को बहुत मानते हो, पेरेंट्स को बहुत लव करते हो, बहुत अपने पेरेंट्स के बाल बनाते हो, उनको किस करते हो, उनका ख्याल रखते हो बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें, दीज पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड to that you are creating a legacy for yourself, or you have a good roots और family values और morals, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती होंगी। यहाँ पे आ गया है इनहेरिटेंस। तो आपके पास बहुत इनहेरिटेंस हो सकता है, या फिर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो सकता है, गलत फाउंडेशन पे नहीं हो आप कहीं ना कहीं, ओके। यू आर वेरी स्टेबल एंड ट्रेडिशनल। तो ये पर्सन को आप होमली फील होते हो, घर जैसा फील कराते हो, इसीलिए वो आपसे अट्रैक्टेड है। या फिर दिस पीपल वांटेड टू हैव अ मैरिड लाइफ विथ यू, समबडी वांट टू वो चाहते हैं कि उनका वाइफ बने आप कहीं ना कहीं, ओके।
और आपके साथ एक चाइल्ड हो इनका। ओके, सो दिस पर्सन इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन बहुत वेल्दी इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो सकते हैं, इनके पास अपना खुद का सब कुछ हो सकता है, वेरी वेरी सिक्योर प्रोवाइडर हो सकता है, फैमिली में इनका बिजनेस हो सकता है कोई। ओके, ये बिजनेस करते हो, वेरी सेंशुअल एंड रिलायबल पर्सन। इनके साथ आपको सेफ़ फील होगा जब आप इनसे बात करेंगे ना मैसेजेस पे, ये आपको सेफ़ फील कराएंगे, ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ को हटा देंगे धीरे धीरे, वो आपको दिखेगा जब आप बात करोगे, आपके सारी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करते हुए नज़र आएंगे। ये और लोगों की तरह नहीं होंगे, आपको इनसिक्योरिटीज़ बढ़ाएंगे नहीं, ये इंसान उसको ख़त्म करते जाएंगे, ऐसे पर्सन है। विर्गो इनका सनसाइन हो सकता है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी अवेकन है, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते होंगे, भगवान जी से बहुत जुड़े हुए होंगे अपने रूट से। ओके, ये इंसान अपनी लाइट इन्होंने ढूंढ ली है, तो कहीं ना कहीं बहुत सॉलिट्यूड और पीस देते होंगे आपको। इन्होंने सेल्फ सर्चिंग कर ली है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया है आपका डिवाइन फेमिनिन। तो ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आप इनके डिवाइन फेमिनिन। आप में एज में डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों सेम एज के, कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा सा लड़की जो है वो बड़ी हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो इनको लगता है कि आपके साथ किड्स कर सकते हैं, सेंशुअल हैं आप, बहुत नर्चरिंग हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आपके ब्यूटी से बहुत मेस्मराइज होते हैं। इनके मन में आपके साथ फैमिली क्रिएट करने का एक सोच आता है। ओके, इनको आपका एबंडेंस यूनिवर्स से खींचने का वो नेचर बहुत पसंद है, या फिर आपका जनरली एक नेचर है वो बहुत पसंद होगा। 23 आपका एज हो सकता है, 3 इनका नंबर हो सकता है कोई। दिस पर्सन इज़ एक लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये कोर्ट हाउस में खड़े हुए हैं ये इंसान। वाई दिस पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि ये आपसे मैरिज चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नहीं तो इनका कोई कोर्ट में कोई इशू चला होगा, या फिर लैंड से रिलेटेड, या फिर मैरिज से रिलेटेड, तो वहाँ से आप इनको इनके बर्डन्स को लिफ्ट कराते हो। ओके, दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टेड टू यू। नंबर 3 मैरिज, ये आपके साथ एक मैरिज में आना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज जैसे मैंने बोला था ना, वाइट वेडिंग हो सकता है। तो आपके में तो मैरिज, दे वांटेड टू प्रोवाइड यू विथ मैरिज और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि दे के नॉट रेसिस्ट योर ब्यूटी। 24/7 अट्रैक्शन चलता है दिमाग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अट्रैक्शन, ये इस चुंबक से सब लोग चिपक रहे हैं। ओके तो हो सकता है आपके वो बहुत ऑप्शंस हो, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हो, बट इस पर्सन या इन लोगों को, ओके, या एक ही इंसान है ये, जैसे मर्जी ले लीजिएगा, ये इरेसिस्टिबल है, आपसे दूर होना जैसे मन नहीं मानता पूरा दिन। ओके, ट्रांसफॉर्म, आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया है, चेंजेस लाए हो आप इनके जीवन में। ओके, ये कलर आ गए ना, वैसे तो ये वाइट कलर के होते तो, बट यहाँ पे कलर्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली इनके जीवन में कलर्स भरते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, इनको चेंजेस लाते हो, इनको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हो, या फिर एसेंशन या लिबरेशन की तरफ आप ले जाते हो, क्योंकि आप एक मिस्टिक हो सकते हो, ये हो सकते हैं। व्हाट दे कैन प्रोवाइड यू इन दिस कनेक्शन, क्या आपको दे सकते हैं ये, क्या इनका क्या सोचते हैं। वॉरियर ऑफ द हार्ट, तो हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे पोलर बियर्स हो। अब ये बहुत सारी जगह पे होता है, कनाडा और बहुत सारी जगहों पे होता है जहाँ पे ठंडी जगहें हों, कि वो इंडिया में भी हो सकता है। तो मे बी आपका कोई सपना हो सकता है, आप देखना चाहते हो आइस गिरते हुए, वो पूरा कर सकते हैं। आप किसी और जगह में शिफ्ट होना चाहते हो, वहाँ पे वो पूरा कर सकते हैं। दे वांट टू वो आपको वॉरियर बनाना चाहते हैं। ओके, शायद आप कुछ चीज़ों पे लैक करते हो, मीनिंग आप छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हो, या फिर छोटी छोटी बातों पे आपको इंट्रीग इंटिमिडेट होता है, या फिर आप बर्डन और स्ट्रेस लेने लगते हो। तो ये पर्सन आपको वॉरियर बनाना चाहते हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट। और क्या ऑफ़र कर सकते हैं ये, विश पूर्ण। आपका कोई एक विश हो सकता है आपके जीवन में, आपको कोई भी एक विश हो सकता है जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये वो विश पूरा कर देंगे। वो क्या विश हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, आप शायद मैरिज मांग रहे हो, या फिर आप कहीं जाना चाहते हो, किसी कंट्री में जाके रहना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन फुलफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, मैंने जैसे बताया था। तो यहाँ पे एसेंशन हो चुका है, ये दोनों बहुत लव कर रहे हैं, तो ये पर्सन वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। ओके, इनको लगता है कि आप कमिटमेंट आप एक कमिटमेंट मटेरियल है कहीं ना कहीं। ओके, इनके मैसेजेस की तरफ चले तो आई कैन फील योर डिसायर फॉर मी, तो ये पर्सन आपको पूरा दिन फील करते होंगे, डिसायर है इनको आपका। आई हिड हु रियली आई एम,
फ्रॉम यू। ये इंसान छुपाते हैं, ये कौन है, ये कभी भी सामने नहीं आते होंगे, छुप छुप के रहते होंगे, क्योंकि इनको पता नहीं, ये डरते हैं जो भी। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। सो इनको बिलीव है पूरा पूरा, इन्होंने मन्नत मांगा होगा कहीं पे जाके आपको पाने के लिए। सो ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों का यू नो मैरिज हो जाएगा। आई वांट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू माई एक्शंस। ये पर्सन अपने एक्शन से, गाने गा के, या फिर आपके लिए स्टोरीज पोस्ट करके, या फिर व्हाट्सएप में स्टोरीज डाल के आपको प्रूव करना चाहते हैं, या फिर अपने एक्शन से फ्लावर्स ला के, या फिर आपको डेट पे ले जाके घुमा के, दैट दे वांटेड टू शो यू दैट दे डेफिनेटली लव यू अ लॉट। इनके सारे दोस्तों को पता है आपके बारे में, ओके। इन्होंने बताया होगा कि दिस गर्ल आई लाइक हर, बॉय आई लाइक हिम, मुझे इससे शादी करनी है। ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, ओके। ये बहुत पसंद है मुझे, ये फैमिली मटेरियल है, फैमिली पर्सन लगते हैं मुझे, और मैं इनसे मैरिज करना चाहता हूँ। आई नो आई एम वन टू ब्लेम। तो हो सकता है कभी एक वक्त में आपके बीच में बहुत स्ट्रेसफुल टाइम आया हो, तो ये अपने आप को ब्लेम देते हैं उसके लिए, वो किसी और को या आपको ब्लेम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं। उसके अलावा एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो यहाँ पे है शिव जी को आप बुला सकते हैं। शिव गौरी की कुछ स्तोत्र आते हैं, वो आप सुन सकते हैं। शिव जी को आप पूजन कर सकते हैं, गौरी माता को, दोनों को। कुछ भी मंडे को आप फास्ट रख सकते हैं, उनका नमन कर सकते हैं, उनको नमन कर सकते हैं। उनके जो कुछ पाठ आते हैं वो सुन सकते हैं आप, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे किड्स खेल रहे हैं बैक साइड में, तो हो सकता है दिस पर्सन वांट अ किड विद यू, ओके। सो यहाँ पे सैक्रिफिशियल ऑफरिंग, इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, जैसे मैंने बताया ना, शिव भक्त हो सकते हैं। तो इस आप सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स भी दे सकते हैं, कुछ भी सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स क्या होते हैं कि वहाँ जाके उनको कुछ फ्लावर्स चढ़ाना, या फिर कुछ भी ब्यूटीफुल चीज़ें करना भगवान जी के लिए, मंदिर डेली जाना, ऑल दी स्टफ्स, बाहर से ही नहीं प्रे करना, जस्ट गेट इनसाइड द टेम्पल एंड भगवान जी से जुड़े, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके। तो जो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स क्या जताता है कि वो आपको फ्री करता है सिनफुल एक्शन से। तो डेली हर दिन हम एक सिनफुल एक्शन करते हैं कहीं ना कहीं, तो उससे आपको दूर करता है कहीं ना कहीं। और विकेड पीपल जो बहुत ज़्यादा ईवलिश होते हैं, नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, उनको दूर रखता है। दो जो विकेड पीपल होते हैं वो अपने लिए कुक करते हैं और कभी किसी की मदद नहीं करते, एंड दे ईट नथिंग बट सिन, ऐसा कहा जाता है, ओके। वो सिर्फ खाते ही रहते हैं और बस सिन करते रहते हैं एवरी डे, तो इसीलिए भगवान जी उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं, ओके। ही डजंट लुक एट देम। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ विकेड पीपल आपके जीवन में इस इंसान के हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। जो सिर्फ फूड की तरफ जिनका ध्यान है, अपना स्वादिष्टाना की तरफ है, और जो सिन करते रहते हैं, इस इंसान को चीटिंग दिया हो सकता है, उन सबको हटाना पड़ेगा इस पर्सन को। और डेफिनेटली आपको भगवान जी का पूजन करना ही करना है, जिससे कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सके। तो मोस्ट प्रॉबेबली अक्टूबर में ये आपकी तरफ आ सकते हैं आफ्टर लीविंग ऑल दीज स्टफ्स, जो भी इनके जीवन में चला हो, कभी पहले कोई ब्रेकअप हुआ हो 10 साल पहले, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर 10 महीने पहले, 10 दिन पहले, 10 वीक्स पहले कुछ हुआ हो इनके लाइफ में, जिसने इनको हिला के रख दिया हो, इन्होंने फिर भी माफ़ किया हो उस इंसान को। ऐसा इंसान है ये, ठीक है। वो इंसान गलती पे गलती करते रहते हैं, बट ये माफ़ करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो सब चीज़ों को हटा के ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे विद इन अक्टूबर। सब कुछ फाइनलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो या this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.